Hello guys, welcome back to my channel Pharmacare. Today we are going to start with the topic of classification of antihypertensive drug with their mnemonics. हम आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है और उनके निमोनिक्स उसके साथ पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम. क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं रास. रास होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. सबसे पहले ये स्टार्ट होता है हमारा एंजियोटेंसिनोजन जो एक इनएक्टिव होता है जो कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होएगा, जो कि रेनिन की मदद से हमारा क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 के अंदर. रेनिन कहाँ से आता है? रेनिन आता है हमारा किडनी के अंदर से आता है और उसके बाद हमारा जो एंजियोटेंसिन 1 है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर. एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर. ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई बोलते हैं इसको, जिसकी मदद से ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट होता है. एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है. वो स्टिमुलेट करता है चार चीज को. प्लस का मतलब है स्टिमुलेशन कर रहा है ये सबसे पहले ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करेगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज को स्टिमुलेट करेगा, कार्डिक हाइपरट्रॉफी एंड रीमॉडलिंग को स्टिमुलेट करेगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा. अब ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करने का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करेगा तो मतलब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा. वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो जो पीवीआर है, पेरिफेरल वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस है हमारा, वो बढ़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो बीपी हमारा वो इंक्रीज होने लग जाएगा. बट दूसरी कंडीशन आती है एल्डोस्टेरोन रिलीज. एल्डोस्टेरोन रिलीज को स्टिमुलेट करेगा तो उसमें क्या होता है, वाटर और जो सोडियम है उसका रिटेंशन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है हमारे बॉडी के अंदर वो भी इंक्रीज होने लग जाएगा. कार्डिक हाइपरट्रॉफी और रीमॉडलिंग का मतलब है जो हमारे कार्डिक है, जो हार्ट है हमारा, वो क्या करने पड़ जाएगा, वो बड़ा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो बीपी है वो भी बढ़ने लग जाएगा. अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा, मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर इंक्रीज होएगी तो जिसकी वजह से जो बीपी हमारा वो इंक्रीज होने लग जाता है. सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आती है वो होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जिसको हम एसीई इनिबिटर्स भी बोलते हैं. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, हमारा जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 है उसको 2 में कन्वर्ट करवाता है, जो कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट दिखाता है, स्टिमुलेशन करवाता है ब्लड वेसल्स का, एल्डोस्टेरोन रिलीज का, कार्डिक हाइपरट्रॉफी एंड रीमॉडलिंग करवाता है और सिंपैथिक एक्टिविटी को बढ़वाता है. तो हमें ये नहीं करवाना, तो हमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम है उसको इनिबिट कर देना है. इसमें जो हमारा जो निमोनिक्स यूज होंगे ड्रग्स के लिए वो होता है टॉम ईट्स पिज्जा एंड रन फास्ट इन बेंज कार. जो सबसे पहले वर्ड है टॉम, उसका टी वर्ड है टेरेंडोप्रिल, देन नेक्स्ट इज ई, उसके लिए जो हमारा ड्रग आता है वो होता है एनालाप्रिल, देन इज पी पेरिनोप्रिल, देन इज रन रेमिप्रिल, देन इज फास्ट फॉर फॉसिनोप्रिल, देन इज बेंजीप्रिल, देन इज सी फॉर कार इज कैप्टोप्रिल. इसके बाद हमारे जो ड्रग आता है या क्लासिफिकेशन आती है वो होती है हमारी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसको हम एआरबीज भी बोलते हैं. जो हमारे एंजियोटेंसिन 2 है जिसके ऊपर वो अटैच होंगे, जिस रिसेप्टर्स पे अटैच होंगे, अब उन रिसेप्टर्स को हमें ब्लॉक करवाना है. उसमें जो हमारे निमोनिक बनेगा इस ड्रग्स के लिए वो वर्ड होता है सार्टन. लास्ट में हर एक ड्रग का जो सार्टन वर्ड आएगा, जैसे इसमें आता है लॉसार्टन सबसे पहले जो हमारा ड्रग आता है, उसके बाद कैंडी सार्टन, उसके बाद आता है इर्बी सार्टन, देन वेल सार्टन, उसके बाद टेलमी सार्टन, देन ऑलमी सार्टन. सार्टन वर्ड सब में यूज होएगा इन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसको हम एआरबीज भी बोलते हैं. उसके बाद जो हमारी क्लासिफिकेशन आती है इसमें होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है उसको हम सीसीबीज भी बोलते हैं इन शॉर्ट. अगर हमने लिखना पड़े कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो सीसीबीज बोलते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. उसमें एग्जांपल जो हमारे पास आते हैं ड्रग का वो होता है हमारे डेल्टियाजेम. देन जो हमारे निमोनिक बनेगा वो डिपीन वर्ड याद करना है हमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर. नेफिडिपीन, एम्लोडिपीन, देन इजराडिपीन, देन फेलोडिपीन, ये सारे डिपीन वर्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर आते हैं.
अगली क्लासिफिकेशन जो हमारे पास आती है वो होती है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? बेसिकली डायूरेटिक्स की मैंने फुल लेक्चर इसमें बना रखा है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो उसको। डायूरेटिक बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक्सेसिव सोडियम और वाटर की रिटेंशन होने लग जाती है तो उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं डायूरेटिक। इसमें कुछ कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले कैटेगरी जो होती है वो होती है हमारे पास थायराइड एंड रिलेटेड जो एजेंट्स होते हैं या डायूरेटिक्स होते हैं। उसमें जो ये बेसिकली जो थायराइड और रिलेटेड एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली जो नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट होता है डीसीटी। डीसीटी के अंदर बेसिकली ये काम एक्ट करते हैं, जिसमें हम जो ड्रग यूज करने वाले हैं वो होते हैं हमारे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथैलिडोन एंड इंडिपामाइड। बेसिकली जो थायराइड होते हैं, थायराइड के जो ड्रग होते हैं उसके लास्ट में जो होता है वो होता है थायराइड, थैलिडोन, ऐसे वर्ड आते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट होता है, ये क्या करते हैं, जो पोटेशियम होता है हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा एक्सक्रीट करवा देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में पोटेशियम का जो लेवल है बहुत ज्यादा कम होने लग जाता है। इसीलिए थायराइड और रिलेटेड एजेंट्स के साथ हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यूज करते हैं, ताकि जो हमारा पोटेशियम का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल पर आ जाए। सेकेंड कैटेगरी आती है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स के अंदर बेसिकली लूप डायूरेटिक्स जो लूप ऑफ हैनले होता है, नेफ्रिन के अंदर पार्ट होता है, उसमें एक्ट करता है लूप डायूरेटिक्स। इसके अंदर जो हम निमोनिक यूज करने वाले हैं वो होता है फैबुलस। फैबुलस में वर्ड यूज कर लिया मैंने फैब, एफ फॉर द फ्यूरोसेमाइड, ए फॉर द एजोसिमाइड एंड बी फॉर द ब्यूमिटामाइड। एंड एक और ड्रग होता है लूप डायरेटिक्स के अंदर टॉर्सिमाइड, वो भी लर्न करना पड़ेगा लूप डायरेटिक्स। इसमें भी साइड इफेक्ट वही होता है कि हाइपो कैलीमिया हो जाता है, मतलब पोटेशियम का जो लेवल है वो कम होने लग जाता है। जो थर्ड होता है वो होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसमें वर्ड हम यूज करने वाले हैं एटीएस। एटीएस क्या होता है? एंटी टेटनस सीरम, मैंने वर्ड यूज कर लिया एटीएस। उसमें ए फॉर एम्लोरिडीन, टी फॉर द ट्राई एमिंटेरिन एंड एस फॉर द स्पाइरोलेक्टोन। ये यूज करे जाते हैं इन कॉम्बिनेशन विद द लूप डायूरेटिक्स एंड थायराइड। और इनका जो एक्टिंग जो मैकेनिज्म एक्टिंग साइट होती है वो होती है कलेक्टिंग डक्ट, वो जो लास्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, जहाँ पे हमें पोटेशियम का जो रिटेंशन करवाना पड़ता है या फिर जो ताकि नॉर्मल हमारा लेवल हो सके, वो वहां पे एक्ट करता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है हमारे पास वो होती है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। अब हमें रेनिन को ही इनहिबिट करवाना है। उसमें जो ड्रग यूज करने वाले हैं वो है हमारा एल्स्कैरिन ड्रग यूज करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है वो होती है सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स। इसमें कुछ कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है, जो ऐसे ड्रग जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, सिंपैथोलाइटिक्स, ऐसे सिंपैथोलाइटिक जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, उसमें जो हमारे पास जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं दो। एक होता है क्लोनिडिन और एक होता है अल्फा मिथाइल डोपा। सेकंड कैटेगरी आती है बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर। ऐसे सिंपैथोलाइटिक जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ये बहुत सिंपल होता है। जो पहला होता है एटिनोलॉल, मेटोप्रोलोल, एस्मोलॉल, कार्डियोलॉल, प्रोप्रानोल एंड टीमोलॉल। अगली कैटेगरी आती है हमारे पास बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। ऐसे बीटा ब्लॉकर्स जिनके पास बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी तो होगी होगी, बट उनके पास एडिशनली प्लस में उनके पास अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी होती है। इनके अंदर दो ड्रग आते हैं जो ये एक्टिविटी दिखाते हैं, जो कि लेबिटालॉल और कार्विटोलॉल होते हैं। अगली जो कैटेगरी आती है वो होती है अल्फा एड्रेजेनिक, जिनके पास सिर्फ अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है। जिस जो दो कैटेगरी होती है इसमें भी, एक सेलेक्टिव होता है एक नॉन सेलेक्टिव होता है। जो सेलेक्टिव में एग्जांपल आते हैं वो होता है प्राजोसिन। इसको हम याद भी कर सकते हैं, प्राजोसिन, जैसे जोसिन वर्ड आएगा, जोसिन वर्ड आएगा, जोसिन वर्ड आएगा। प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्सोजोसिन। नॉन सेलेक्टिव के लिए हम यूज करेंगे फिनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन, ये दो ड्रग आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो होती है हमारी गैंग्लियन ब्लॉकर। गैंग्लियन ब्लॉकर्स में आते हैं ट्राइमेथाफेन। जो लास्ट हमारी आती है क्लासिफिकेशन वो होती है हमारी
वैसोडाइलेटर ऐसे ड्रग होते हैं जो आर्टरीज को और वेन्स को दोनों को डायलेट करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो होती है हमारी आर्टीरियल डायलेटर, जो सिर्फ आर्टरीज को डायलेट करते हैं वो होते हैं आर्टीरियल डायलेटर, जिसमें हमारे एग्जांपल आते हैं हाइड्रालाजीन, मिनॉक्सिडिल, डाइऑक्साइड एंड फेनोल डोपाम। ये ड्रग होते हैं। जो दूसरी कैटेगरी आती है हमारी वो होती है प्राइमरी वेनोडाइलेटर। प्राइमरी वेनोडाइलेटर्स कौन से होते हैं? सिर्फ वेन्स को डायलेट करते हैं, जो जिसमें एग्जांपल आता है नाइट्रोग्लिसरीन। जो थर्ड क्लासिफिकेशन आती है वो होती है आर्टीरियल डायलेटर एंड वेनोडाइलेटर। उसमें एग्जांपल जो आते हैं हमारे पास वो होते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ड्रग आता है। Thank you for watching this video. Please like, share and comment on this video, and please do subscribe who have yet not subscribed my channel Pharmacare. Thank you so much.